हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आरआरबी पीओ मेंस में आया था लास्ट ईयर। ये था एक न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर अ टाइप ऑफ स्कोरिंग क्वेश्चंस एज वेल एज ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार होते हैं जिनका पैटर्न हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हमने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होती है, हमें हर एक पैटर्न समझ में आ रखा होता है अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे, तो पैटर्न को गेस करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो आज हम इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन करेंगे एंड आई होप आपको ये सेशन आज का पसंद आएगा। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन एक और, जिन्होंने अभी तक वेबसाइट विजिट नहीं करी है, वी हैव लॉन्च्ड अ वेबसाइट कॉल्ड studyneeti.com। वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल भी अवेलेबल रहेगा और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हो। और जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मेरी क्लासेस की अपडेट्स एज वेल एज अदर देन दैट भी कुछ अपडेट्स होती हैं तो मिल जाती हैं, तो आपको कोई भी अपडेट आपके मिस ना हो, तो इसलिए आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको वीडियो को पॉज करो, पैटर्न को गेस करो, क्वेश्चन को बनाओ और मुझे बताओ कि आपसे क्वेश्चन बना या नहीं बना। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको हिंदी में इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको ये जो पैटर्न है ना पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन एज इट इज मिलेगा हिंदी लैंग्वेज में भी, और यहाँ पे भी ये चीज़ एज इट इज मिलेगी, तो बाकी का क्वेश्चन तो आप इतना अंडरस्टैंड कर ही सकते हो। तो बेसिकली क्वेश्चन आपका ऐसे ही आएगा, बस यहाँ पे लिखा होगा इसका कोड क्या है। तो हिंदी नहीं हो पाई आज, तो आप प्लीज़ उसके साथ कोऑपरेट कर लेना, और नीडेड भी नहीं थी तो मैंने इसको इंक्लूड भी नहीं किया। अब आप लोग इसको फटाफट से बनाओ, मुझे बताओ आपको इसका पैटर्न जो है समझ में आया या फिर नहीं आया, आपसे क्वेश्चन बना या फिर नहीं बना। ठीक है, तो आई होप आपने अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बना लिया होगा या फिर कोशिश करी होगी, और हम लोग अब देखेंगे कि इस पैटर्न को जो है हम लोग कैसे समझे। देखो, जब भी ऐसा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमेशा हमेशा क्या होता है, आपकी जो अल्फाबेटिक सीरीज होती है ना A to Z, उसको आप इस तरीके से लिख लिया करो जिस तरीके से मैं लिखूंगी, क्योंकि मेंस के एग्जामिनेशन में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम लोग लिख सकते हैं। M तक लिखा, N से ऑपोजिट चलना शुरू कर देना। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अगर आपको ये इसके ऑपोजिट वाले अल्फ़ाबेट्स याद नहीं होते हैं। और जिनको याद हो जाते हैं उनको लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ये मैं आपको एक ओवरऑल सिनेरियो बता रही हूँ जिनको लर्न नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अल्फ़ाबेटिक सीरीज आपको इस तरीके से लिखनी है, और ये जितने भी आपके पास यहाँ पे वर्ड्स हैं उनके कोड्स डेफिनेटली इसी में ही छुपे हैं ना, तो हमें गेस करना है। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे पहले क्या देखना होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, हर एक पैटर्न में लगता है फर्स्ट लेटर, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, लास्ट लेटर और सेकेंड लेटर। कई बार वर्ड्स बड़े होते हैं ना, अब ऐसा मत बोलना कि मैम अगर 3 लेटर का ही वर्ड आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, वैसा नहीं। अगर वर्ड्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं ना तो ये चीज उसमें काम कर जाती है। सेकेंड लास्ट लेटर, मतलब मोस्ट ऑफ द पैटर्न ना इसी पे देखने को मिलता है हमें, जितने मर्जी आप प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। ये आपके पास 5 ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको आपको सबसे पहले पिक करना होता है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक और शॉर्टकट बताती हूँ, यहाँ पे आप ना कॉमन चीजें ढूंढना शुरू कर दो। कॉमन चीजें जैसे यहाँ पे आपको 2G दिख गए, मतलब आपको यहाँ से इसका कोड निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3M दिख गए, है ना, तो कोड निकालना बहुत इजी हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सिंबल्स पे जाओ, अगर आपको लेटर्स समझ नहीं आते तो आप सिंबल्स पे जाओ। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले सिंबल से शुरू करूंगी। आपके पास सिंबल यूज किए गए हैं हैशटैग, @ हैशटैग, हैशटैग। पहली लाइन में आपके पास 3 हैशटैग हैं, एक @ है। अब इस हैशटैग का मतलब ये हो सकता है कि उस लेटर में, उस वर्ड में 5 लेटर हो तो हैशटैग लगाया है, उस वर्ड में 6 लेटर हो तो हैशटैग लगाया है। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में जितने भी वर्ड्स ऐसे होंगे जो 5 या 6 लेटर के, जो भी ये हैशटैग डिनोट कर रहा है, उनके सामने हैशटैग लग जाएगा। मतलब आपको एक पर्टिकुलर संख्या दी होगी, पर्टिकुलर नंबर दिया होगा कि इतने लेटर इस वर्ड में आ रहे हैं तो हमने हैशटैग लगाया है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आपको हैशटैग और @ में मिल सकता है कि इवन नंबर पे हैशटैग लग जाए, ऑड नंबर पे हैशटैग लग जाए, या फिर इवन नंबर पे
एट द रेट लग जाए, ऑड नंबर पे एट द रेट लग जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें चेक करनी है जो कि हमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है, विच इज वी हैव टू काउंट द लेटर्स इन द वर्ड। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट में 6 लेटर है, रिजल्ट में 6 लेटर है, फॉर में 3 लेटर है, डिसाइड में 6 लेटर है। आपके पास यहाँ पे 6 3 बार आया, 3 एक बार आया, और यहाँ पे आपके पास 3 हैशटैग थे, एक एट द रेट था। यहाँ से आप एक चीज यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि शायद हैशटैग 6 को डिनोट करे और एट द रेट 3 को डिनोट करे, या फिर हैशटैग इवन को डिनोट करे, या फिर 3 ऑड को डिनोट करे। मैंने आपको यही चीज बताई। आगे देखो, यहाँ पे आपके पास एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, सब एट द रेट है, और यहाँ पे इट्स 3 लेटर का है, 5 लेटर का है, 3 लेटर का है, और ये 7 लेटर का ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब यहाँ पे आपके पास सारे एट द रेट है, लेकिन 3 5 और 7 नंबर आपको देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स डेफिनेटली आपका एट द रेट किसको डिनोट कर रहा है, ऑड नंबर को। ठीक है, हैशटैग देख लेते हैं। यहाँ पे हैशटैग आया, यहाँ पे हैशटैग आया, यहाँ पे 2 एट द रेट आए। यहाँ पे देख लो, ये 3 लेटर का है, 1 2 3 4 5 6 लेटर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर का है, और ये 10 लेटर का है। तो 2 आपके पास इवन आए, 2 आपके पास ऑड आए। ऑड के पास आपने एट द रेट लगाया, इवन के पास आपने हैशटैग लगाया, आपको कोड मिल गया, आपको सिंबल्स मिल गए कि मुझे कितने लेटर के वर्ड में क्या सिंबल यूज करना है। समझ में आ गया? तो आपकी एक चीज फाइनल हुई, दैट इज अ साइन ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मेरा क्वेश्चन सही जा रहा है, कि मैंने एटलीस्ट क्वेश्चन को स्टार्ट तो किया। आपको सिंबल समझ में आ गए कि कैसे देखने हैं? अब देखो, यहाँ पे हमने देखा कि हमें 2 जी दिखे, 2 जी दिखे, साथ ही साथ हमने जो भी लेटर देखना है ना, उसके अंदर सबसे पहले ये चीजें चेक करनी है। फर्स्ट लेटर से चेक करते हैं, क्या आपके पास यहाँ पे फर्स्ट लेटर किसी का सेम है? नहीं है। लास्ट लेटर देख लो, क्या आपके पास यहाँ पे लास्ट लेटर किसी का सेम है? ऑलमोस्ट का है और रिजल्ट का है, कोई बात नहीं, इसके आगे हम लोग टिक लगा देते हैं। क्या यहाँ पे किसी का सेकेंड लेटर सेम है? L E F O और E। यहाँ पे रिजल्ट और डिसाइड का सेम है, तो मतलब ये भी हो सकता है। क्या किसी का सेकेंड लास्ट लेटर सेम है? S L O D। नहीं सेम। क्या किसी का मिडल लेटर सेम है? मिडल M हो गया, मिडल इसका तो बन ही नहीं सकता। अच्छा, इवन नंबर का मिडल नहीं बनेगा, छोड़ो। ऑड नंबर का तो मिडल लेटर का तो यहाँ लग ही नहीं सकता, क्योंकि इवन नंबर का कभी भी मिडल लेटर नहीं बनता। मतलब आपके पास यहाँ पे लास्ट लेटर और सेकेंड लास्ट लेटर जो है वो लास्ट लेटर और सेकेंड लेटर जो है वो सेम बन रहे हैं, तो हो सकता है ये पैटर्न हमारा लग जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 जी आए थे। अब हम लोग यही सेम पैटर्न को एन से चेक करेंगे, लास्ट लेटर से और सेकेंड लेटर से। इसका लास्ट लेटर देखो किस किस का सेम आ रहा है, 4 और बेटर का। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एम तो यहाँ पे एक ही है ना हमारे पास, 4 और बेटर का सेम आ रहा है, बट एम हमारे पास एक ही है, और यहाँ पे हमारे पास 2 आई भी तो आ रहे हैं ना। ठीक है, हो सकता है लास्ट लेटर, हो सकता है मिडल लेटर देख, सेकेंड लेटर देख लो, R O E और U। सेकेंड लेटर इसमें नहीं लग रहा। M का चेक कर लो, सेकेंड लेटर R G T N सेम नहीं है। लास्ट लेटर चेक करो अगेन, और इन्फॉर्मेशन का लास्ट लेटर N जो है वो सेम है। दैट मीन्स डेफिनेटली सेकेंड लेटर वाला जो है आपके पास आइडिया नहीं लगेगा, लास्ट लेटर से ही रिलेटेड कुछ आइडिया आपके पास इसमें लगने वाला है, क्योंकि आपके पास 2 M यहाँ पे आए और यहाँ पे इनका लास्ट लेटर क्या है, सेम है। इस तरीके से पैटर्न को जो है वो चेक करना है। समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब देखो, हमें ये तो पता चल गया कि लास्ट लेटर से इसका कोई कनेक्शन है, बट कनेक्शन कैसे है वो चेक करना है। कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि T लास्ट में आ रहा है और G फ्रंट में आ रहा है। T लास्ट में आ रहा है, G फ्रंट में आ रहा है, तो आपको अब इस अल्फाबेट सीरीज पे जाना है कि G और T का क्या रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे देखोगे तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, मतलब क्या है, ऑपोजिट है, ये बन सकता है। इधर अगर मैं देखूं तो 4 और बेटर, इसका लास्ट लेटर R आया, साथ ही साथ यहाँ पे 2 I आए। इधर मैंने M लिया था ना, तो ये भी N है, ये भी N है, इसका लास्ट लेटर भी N है, इसलिए यहाँ पे M आया था। ठीक है, I आया और लास्ट लेटर है R। R और I का क्या कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। N का देख लेते हैं, N का और M का, M रिपीट हुआ था, N का और M का क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब यहाँ पे आपको समझ आ गया कि मैं अगर इस कोड को बाइफरकेट
करूं किसी भी कोड को, इट कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स विच इज फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, and then we are using a symbol, we are using a symbol and then we are using a number. किसी भी कोड की ये 4 बाइफर्केशन है, जिसमें से हमें समझ में आ गया कि ये जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होगा, अल्फाबेटिक सीरीज में जो भी इसके ऑपोजिट आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, किसके ऑपोजिट ऑफ लास्ट लेटर ऑफ वर्ड जिससे हमने कनेक्शन निकाला। ठीक है, सिंबल में हमने क्या देखा, इवन में हमने यूज किया है हैशटैग, ऑड में हमने यूज किया @। चलो 2 चीजें हुई, अब बाकी की 2 रह गई। आधा क्वेश्चन कंप्लीट है, आधा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखो सेकेंड लेटर हमारे पास डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। हमें देखना है कि कुछ कॉमन मिल जाए जहां से हमें हेल्प मिल जाए। इधर से देखो H आ रहा है यहाँ पे, इधर से देखो H यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। इसमें H आ रहा है, इसमें H मिडल में आ रहा है। हमें ये पता है ना कि V का ऑपोजिट किसी ना किसी लास्ट लेटर का होगा। V का ऑपोजिट क्या होता है, E। दैट मीन्स ये डेफिनेटली किसका कोड होगा, फर्नीचर का कोड होगा। फर्नीचर का कोड क्या होगा, ये होगा। और फर्नीचर के कोड में हमारे पास H मिडल में आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो I और H, अच्छा इसका नहीं निकाल सकते ना क्योंकि हमने ये लास्ट नंबर नहीं लिया, कोई बात नहीं। फर्नीचर के कोड में हमारे पास H आ रहा है और यहाँ पे भी 4 और बेटर में से कोई एक वर्ड ऐसा है जिसके कोड के अंदर क्या आएगा, सेकेंड लेटर H आएगा, क्योंकि 4 और बेटर का भी हमें पता नहीं ना कौन सा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। क्या इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, फर्नीचर में 4 या बेटर में? कॉमन देखो आप फटाफट, इसके अंदर कुछ दिख रहा है तो। अगर मैं थोड़ा सा सोचूं, यहाँ पे आपके पास H आया, यहाँ पे आपके पास H आया और यहाँ पे 4 और फर्नीचर की स्टार्टिंग सेम है। मुझे ये दिख गया कि 4 और फर्नीचर का फर्स्ट लेटर जो है वो सेम है। मैंने आपको लेटर से देखना बताया ना, ये लेटर को लेटर से ही देखेंगे और जो सिंबल है उसको नंबर से देखेंगे, इस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख गया कि 4 और फर्नीचर का फर्स्ट लेटर जो है वो सेम है। डन, समझ में आ गई। और दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है और मिडल लेटर इनका क्या आ रहा है, H आ रहा है। F का रिलेशन H के साथ बन रहा है। और देख लेते हैं, यहाँ पे V आया, फर्स्ट लेटर किस किस का सेम है, ट्रस्ट का और दिस का सेम है, मतलब T का कनेक्शन किसके साथ आ रहा है, V के साथ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और आपके पास कुछ आ रहा है, यहाँ पे भी T आया, तो डेफिनेटली एक कोड में आपके पास V आना चाहिए। V आपके पास इस कोड में आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, है ना, सब कुछ क्लियर हो जाए तो अच्छे से समझ में आ जाता है। आपको समझ में आ रहा है ना कि कोड कैसे चेक करते हैं। कोड चेक करते जाओगे, होता जाएगा, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आपसे क्वेश्चन बन नहीं रहा। क्वेश्चन तब बनेगा जब आपको पैटर्न समझ में आने लगेंगे। यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर T आया, यहाँ पे भी V आया, इधर भी T और T आया, इनका सेकेंड लेटर V आया, तो समझ में आ गया T का रिलेशन V के साथ। और आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इनमें, देखो H हमने कॉमन निकाल लिया था ऑलरेडी। H का कनेक्शन F के साथ, फर्स्ट लेटर F 4 का है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास 4 और 4 2 बार आया, 4 और 4 2 बार आ गया, समझ में आ गई। और उसके साथ हमारे पास कोड क्या क्या आया, ये देखो, ये इसका कोड आ गया, कॉमन कोड आ गया इसका। तो यहां से हमें दिख रहा है कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सही चल रहा है। और कोई कॉमन वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, टोटल नहीं, बेटर, फर्नीचर, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो और कोई कॉमन वर्ड हमें यहाँ नहीं दिखा, मतलब डेफिनेटली हमने ये देख लिया F का कनेक्शन H के साथ है, T का कनेक्शन V के साथ है। अब इधर से देखो, F का कनेक्शन किसके साथ है, H के साथ, T का कनेक्शन है V के साथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है F के +2 कर देंगे तो H आ जाएगा, T के +2 कर देंगे तो V आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा सेकेंड लेटर कैसे आ रहा है, वर्ड के फर्स्ट लेटर में क्या करेंगे, +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 लिया, 4 के +2 करो, F के +2 करो, G और H आ गया। ऑलमोस्ट A के +2 करो, B और C,
सी आ गया, आर ई, आर के +2 करो, एस और टी, टी आ गया। समझ में आ रही है? तो यहां से रिजल्ट का कोड क्या बनेगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि ये निकालना है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें आपको नए नए वर्ड्स दिए होंगे, ठीक है, उसके आपको कोड निकालने होंगे। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें समझ में आ गई। अब बचा क्या है, नंबर। नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बड़े बड़े से नंबर दिख रहे हैं, राइट, 38, 32, 28। हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज में नंबर कितने होते हैं, 26 नंबर ही होते हैं। कोई बात नहीं, हमने ये देखा कि रिजल्ट का कोड आया 38, और हम एक और कोई कोड उठा लेते हैं, इसका HV उठाया था ना, T का V के साथ था, राइट, T का V के साथ था ट्रस्ट, और दिस में से ये किसका कोड था हमारे, जब हमने निकाला था, 1 मिनट, फर्स्ट लेटर है ऑपोजिट ऑफ लास्ट लेटर, तो T का ऑपोजिट हमने निकाला था, क्या निकाला था, G निकाला था, T का ऑपोजिट G निकाला था, मतलब ये किसका हो जाएगा, ट्रस्ट का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, दिस का हो जाएगा। S का ऑपोजिट क्या आ रहा है यहाँ पे, H आ रहा है, तो H से शुरू हो रहा है ना फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर का ऑपोजिट, ये आ गया दिस का। हमने 2 चीजें ली कि रिजल्ट का कोड हमारे पास क्या आया, ये आया, और दिस का कोड हमारे पास ये आया, और दोनों के नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं। आपको क्या करना है, या तो ऐसा होगा सभी नंबर्स का क्या होगा, सभी लेटर्स के प्लेस वैल्यू का क्या होगा, एडिशन होगा। मतलब T की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20, H की 8 होती है, I की 9 होती है, S की 19 होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जिस नंबर पे आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये सबका एडिशन हो, फिर ये नंबर आया हो, बट एडिशन नहीं लग रहा हमें। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट और लास्ट नंबर का एडिशन हो। ऐसा भी हो सकता है कि वॉवल्स का एडिशन हो, इस लेटर, इस वर्ड के अंदर जितने वॉवल्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू का एडिशन, मतलब 1 की प्लेस वैल्यू 9, मान लो O आ जाता, O की प्लेस वैल्यू 15, दोनों का एडिशन करो कितना आ जाएगा, 24। अगर यहाँ पे 24 होता फिर हम वॉवल्स ले लेते। ऐसा भी हो सकता है कि इस वर्ड में जितने कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब T, H और S, उनका एडिशन भी नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ से हमें दिख रहा है कि T और S को जब हम ऐड करेंगे 20 और 19 को, हमारे पास 39 आ रहा है। मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू को प्लस करेंगे तो नंबर आ जाएगा। रिजल्ट का भी देख लेते हैं। T का हमारे पास 20 होता है, R का हमारे पास 18 होता है, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 38। पैटर्न हमें समझ में आ गया। फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड एंड लास्ट लेटर ऑफ वर्ड, वर्ड की बात कर रही हूँ जो हमें दिया गया है, ठीक है, ये वाला वर्ड, इसका जो प्लेस वैल्यू होगा उसका क्या है, एडिशन है। हो सकता है किसी ना किसी में सब्ट्रैक्शन हो, किसी ना किसी में मल्टीप्लिकेशन हो, वो आपको प्लेस वैल्यू देख के ही दिख जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करो कॉमन निकाल के सबसे पहले सबकी प्लेस वैल्यू लिख लो, फिर उससे पैटर्न बनाने शुरू कर दो, हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, हमारे पास इस कोड के 4 एलिमेंट्स थे, चारों एलिमेंट्स का हमने पैटर्न यहाँ पे निकाल लिया। हमें पैटर्न बताना किसका है, टिकट्स और बुकिंग का, ठीक है। टिकट्स में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऑड है तो क्या आएगा, @ तो यहाँ पे हैशटैग नहीं आएगा, काट दो, @ आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, मतलब @ आना चाहिए, दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, एलिमिनेशन कर दो, नन ऑफ दीज भी बन सकता है। पॉसिबल आंसर्स आपके बी और सी में से निकल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में ऑड नंबर लेटर्स थे, तो हमेशा कोड क्या यूज होगा, @। अब टिकट्स का लास्ट लेटर क्या है, S, लास्ट लेटर क्या है, S का ऑपोजिट क्या है, देखो यहाँ पे S का ऑपोजिट क्या है, H, मतलब फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए इस टिकट्स का। अगर मैं टिकट्स का कोड बनाऊं, 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, @ आया सिंबल में। फर्स्ट लेटर के लिए हमने लास्ट लेटर का ऑपोजिट किया, क्या आना चाहिए, H, ठीक है। G का ऑपोजिट करो, G का ऑपोजिट क्या है, T, फर्स्ट लेटर क्या आना चाहिए, T, इन दोनों के फर्स्ट लेटर H और T आना चाहिए, नहीं आ रहे, बी, ऑप्शन बी कैंसिल कर दो। पॉसिबल आंसर आपका C बन सकता है, कुछ भी ना बने तो नन ऑफ दीज बन जाएगा। सेकेंड लेटर के लिए हमने क्या किया था, वर्ड के फर्स्ट लेटर में +2 किया था, वर्ड का फर्स्ट लेटर मतलब T, T +2 मतलब T, U और V, B +2 मतलब B, C और D, मतलब इनका सेकेंड लेटर क्या बनना चाहिए, V और D।
हमें दिख रहा है कि पॉसिबल आंसर ये बन रहा है, बट फिर भी ये तो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हमने नंबर्स के लिए क्या किया था, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर के वर्ड का प्लेस वैल्यू को ऐड किया था। मतलब एस और टी की प्लेस वैल्यू कितनी है, टी की 20 है, एस की 19 है। बी और जी की कितनी है, बी की 2 है, जी की 7 है। इन दोनों की प्लेस वैल्यू को ऐड करो 9 आएगा, इन दोनों की प्लेस वैल्यू को ऐड करो 39 आएगा। हमारे पास क्या कोड बन चुका है, ये डेफिनेटली बन चुका है। यहाँ से हमें पैटर्न समझ में आ गया। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसमें मुझे यही अवेलेबल हुआ एक क्वेश्चन। बट हाँ, आपको एक क्वेश्चन मैं दे सकती हूँ यहाँ पे, जिसमें आपको किसका कोड बनाना है, स्टडी नीति स्मृति का कोड बना के आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका कोड क्या बनेगा। और फिर जिसका आंसर सही होगा उसको मैं रिप्लाई करूंगी सही है, करेक्ट है। जिसका आंसर रॉन्ग होगा उसको सही आंसर कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू टेल मी द कोड फॉर स्टडी नीति स्मृति। ठीक है, जैसे हमने टिकट्स बुकिंग का निकाला है वैसे स्टडी नीति स्मृति का कोड आपको निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज का सेशन पूरा होता है। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, सारा का सारा पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके के और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।